कहानी का नाम तिलकपुर की रात, एक शापित गांव की दास्तान। स्थान तिलकपुर गांव, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक निर्जन और अब बंद हो चुका गांव। समय काल वर्ष 2021 की सर्दियों की रात। रहस्यमयी आमंत्रण। नीलम राणा एक युवा और निडर जर्नलिस्ट हैं जो भारत के भूतिया स्थलों पर एक सीरीज बना रही हैं। उसे एक गुप्त चिट्ठी मिलती है जिसमें तिलकपुर गांव का जिक्र होता है, एक गांव जिसे सरकार ने शापित घोषित कर दिया है। नीलम को चेतावनी दी जाती है कि वह वहां न जाए, लेकिन उसके भीतर की पत्रकारिता की आग उसे रोक नहीं पाती। तिलकपुर का पहला कदम। वो एक कैमरा, ड्रोन और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर उत्तराखंड के जंगलों में तिलकपुर पहुंचती है। चारों ओर धुंध, वीरान रास्ते और अजीब सन्नाटा। गांव की सीमा पर लिखा होता है, यहां आने वाला कोई वापस नहीं जाता। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी रघुवीर से होती है जो गांव के पास ही अकेला रहता है। वह नीलम को चेतावनी देता है कि रात तक गांव छोड़ दे। पहली रात का आतंक। जैसे ही रात होती है, गांव की हवा भारी हो जाती है। पुराने मंदिर से घंटियों की आवाज आती है, जबकि कोई वहां नहीं है। नीलम अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग में एक औरत को देखती है। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें बिना पलक झपकाए घूरती हुई। वो औरत हर जगह दिखती है, मंदिर की सीढ़ियों पर, सूखे कुएं के पास और यहां तक कि उसकी रिकॉर्डिंग के पीछे भी। रघुवीर की सच्चाई। अगली सुबह नीलम फिर रघुवीर से मिलती है। रघुवीर बताता है कि इस गांव में 1912 में एक तांत्रिक आया था जिसने अमृता पाने के लिए 108 कुंवारी लड़कियों की बलि दी। गांव वालों ने उसे जीवित जला दिया, परंतु मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया, जो भी इस गांव की भूमि पर रात बिताएगा वो कभी मानव नहीं रहेगा। माना जाता है कि वो तांत्रिक आज भी आत्माओं की शक्ल में जिंदा है और हर पूर्णिमा की रात उसके बलिदान दोहराए जाते हैं। कैमरे की आंख से परे नीलम अब जो देखती है वो कैमरे में कैद नहीं हो रहा। डरावनी परछाइयां, हवा में तैरती लाशें, दीवारों पर खून के हाथों के निशान और एक बच्ची की आवाज, दीदी, मेरी मम्मी वहीं कुएं में है, वो कुआं जो अब सील कर दिया गया है। विश्वास की एंट्री। नीलम पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉ विश्वास सेन को बुलाती है, जो इस श्राप की तह तक पहुंचना चाहते हैं। वे गांव में विशेष यंत्रों और मंत्रों की मदद से आत्माओं की उपस्थिति दर्ज करते हैं। उनके उपकरणों में एक संदेश रिकॉर्ड होता है, माया को मुक्त करो, नहीं तो तुम भी यहीं रहोगी। चढ़ावा, तंत्र और अंतहीन रात। डॉ विश्वास को पता चलता है कि वह औरत माया 108वीं लड़की थी जिसे बलि चढ़ाया गया था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। उसे हर पूर्णिमा की रात बलिदान दोहराने के लिए विवश किया जाता है। अब नीलम ही अगला बलिदान बनने वाली है। वो दोनों मिलकर माया की आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांत्रिक की आत्मा उन्हें रोकती है। हवाओं में चीखें, घरों से आग की लपटें और हर दिशा में आत्माएं तैरने लगती हैं। शांति या शाप? क्या नीलम और डॉ विश्वास माया की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? क्या वो गांव से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर वो भी तिलकपुर के श्रापित इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? अंत आपको झकझोर देगा। कुएं की पुकार और आत्माओं का जागना। पिछली कड़ी से नीलम राणा अब तिलकपुर गांव में रात बिता चुकी है। उसे दिखी एक लाल साड़ी वाली औरत, माया। डॉ विश्वास ने बताया कि यह गांव तांत्रिक के श्राप से जला हुआ है और माया की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। रात का दूसरा पहर। नीलम और डॉ विश्वास अब गांव में बने उस पुराने कुएं की ओर बढ़ते हैं जिसे सरकार ने पत्थरों और लोहे की सलाखों से सील कर रखा है। नीलम को बार बार एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, दीदी, मेरी मम्मी को बाहर निकालो ना, वो बहुत दर्द में है। जब वो कुएं के पास जाती है, कैमरे में रिकॉर्ड होता है, एक बच्ची कुएं में झांक रही है पीछे से। एक साया उसके कंधे पर हाथ रखता है। बच्ची धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो जाती है। माया की आत्मा का इशारा। रात के 2 बजे नीलम और डॉ विश्वास एक पुराने मंदिर में जाते हैं। वहां दीवारों पर उकेरी गई एक चित्रकथा मिलती है। एक लाल साड़ी वाली युवती जिसे गांव वाले जबरदस्ती मंदिर में बांधते हैं और तांत्रिक के हवाले कर देते हैं। डॉ विश्वास कहते हैं, ये पूरी रस्में तंत्र सिद्धि की थीं और माया को बलि चढ़ाकर तांत्रिक ने अमृता मांगी थी, लेकिन बलि अधूरी रही, इसलिए आत्मा अधूरी है और अब हर पूर्णिमा पर उसे पुनः बलिदान चाहिए।
नीलम को अब समझ में आता है, अगली पूर्णिमा कल रात है। तंत्र की उलटी गिनती शुरू, जैसे जैसे सुबह होने लगती है गांव की हवाएं और ज्यादा भारी हो जाती हैं। हवा में मंत्रोच्चार की ध्वनि, घरों से खुद ब खुद जलती आग और हर दिशा से आती चीखें। डॉ विश्वास कहते हैं, इस गांव में आत्माएं अब जाग चुकी हैं। कल की रात या तो माया की मुक्ति लाएगी या हम दोनों की मृत्यु। एक और डरावनी घटना। नीलम रिकॉर्डिंग चेक करती है तो देखती है एक वीडियो क्लिप जो उसने कभी शूट ही नहीं की। वो खुद कुएं के पास बैठी है, पीछे से माया आकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रही है और फिर कैमरे की ओर देखकर कहती है, अब सिर्फ एक चाहिए, 108 पूरी हो जाए, अगली रात होने को है। नीलम और डॉ विश्वास को माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए तांत्रिक के शेष तंत्र को जलाना होगा, पर उसका पता सिर्फ उसी कुएं में छुपा है और कुआं सिर्फ रक्त से खुलेगा। क्या वे बलिदान देने को तैयार हैं? क्या नीलम ही अगली बलि बनेगी या तांत्रिक की आत्मा फिर से लौटेगी, इस बार और भी शक्तिशाली रूप में? शुरुआत होती है। तंत्र की रात शाम होते ही पूरा गांव धुंध में लिपट जाता है। पेड़ खुद से हिलते हैं, टहनियों से खून टपकने लगता है। नीलम को अब हर जगह माया की परछाई दिखने लगती है, घर के शीशों में, पानी में, यहां तक कि उसकी खुद की आंखों में। डॉ विश्वास कहते हैं, आज की रात या तो ये श्राप टूटेगा या इतिहास दोहराया जाएगा। कुएं का रहस्य खुलता है। वे दोनों कुएं पर पहुंचते हैं, लेकिन यह कुआं अब सामान्य नहीं। लोहे की सलाखें गायब हैं और कुएं से हजारों आत्माओं की चीखें निकल रही हैं, मानो उन्हें सदियों से बंधे रखा गया हो। डॉ विश्वास एक लोहे की कटार से अपना हाथ काटता है और रक्त कुएं में टपकाता है। अचानक कुएं की दीवारें कांपने लगती हैं और नीचे से निकलता है एक पुराना तांत्रिक ताबीज, जिसमें तांत्रिक की राख बंद है। तंत्र का पुनर्जागरण। जैसे ही वो ताबीज जमीन पर रखा जाता है, माया प्रकट होती है, लाल साड़ी में, हवा में तैरती हुई, आंखों से खून टपकता हुआ। लेकिन अब माया इंसानों पर नहीं हमला करती, वो बस एक ही बात कहती है, वो आ रहा है। अचानक धरती फटती है और नीचे से उठती है तांत्रिक की आत्मा, राख और आग से बना हुआ एक विकराल प्रेत। उसका चेहरा जला हुआ, शरीर अधमरा, लेकिन शक्ति अमर। उसकी चीख से गांव की जमीन हिलने लगती है। आत्मा की मुक्ति या अंतहीन श्राप। डॉ विश्वास और नीलम अब अंतिम तांत्रिक मंत्र बोलते हैं, लेकिन मंत्र अधूरा है। मंत्र को पूरा करने के लिए बलिदान आवश्यक है, या तो माया की आत्मा या एक जीवित मनुष्य। नीलम अब माया की आत्मा से बात करती है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन इस चक्र को खत्म यहीं करना होगा। माया धीरे से नीलम को छूती है और कहती है, तेरा हृदय शुद्ध है, तेरा रक्त ही मेरी मुक्ति है। बलिदान। नीलम खुद को कटार से घायल करती है और जैसे ही उसका रक्त ताबीज पर गिरता है, एक तेज सफेद प्रकाश फैलता है। तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए जलने लगती है। माया की आत्मा रोशनी में विलीन हो जाती है और गांव की सारी आत्माएं एक एक कर मुक्त होती जाती हैं। सुबह एक नई शुरुआत। नीलम आंखें खोलती है। वो अस्पताल में है। पास में है डॉ विश्वास, जो बताता है, गांव अब शांत है। तिलकपुर को सरकार ने फिर से खोला है। वहां अब सिर्फ मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, आत्माओं की नहीं। लेकिन नीलम के कंधे पर अभी भी वो लाल साड़ी का कोना पड़ा है और उसके कैमरे में अंतिम में, तू तो बच गई, लेकिन अगली पूर्णिमा फिर आएगी। दी एंड। या फिर एक नई शुरुआत उस शराब की, जो शायद अब किसी और जगह पहन रहा है।